हम एक छोटे से प्रॉब्लम की बात करते हैं और वो प्रॉब्लम क्या है, वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है सोसाइटी का। और वो प्रॉब्लम है ना सुनने का प्रॉब्लम। जी हाँ, आज हमारे अंदर एक क्या है कि हम ये चाहते हैं कि हम बोलें और बहुत बोलें और बहुत ज़्यादा बोलें और हम बोलते रहें, मगर जब हमें सुनना पड़े या हमारी सुनने की बारी आए तो हम सुने ना। ऐसा ही है, यानी हम सुनने से तो भागना चाहते हैं लेकिन हम बोलना चाहते हैं, क्योंकि बोलना हर एक को अच्छा लगता है। क्योंकि बोलना जो है वो ये एहसास दिलाता है कि हम हैं, हमारा वजूद है। ऐसा ही है, और हम कुछ हैं, कुछ ना कुछ हैं। लेकिन सुनने में क्या है कि हमें थोड़ी तकलीफ़ होती है, मुश्किल होती है, तो इस वजह से हम किसी को सुनते नहीं। तो अब इस बात को आपने ज़रा समझना है कि ये एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है। देखिए, एक बात याद रखिएगा कि इसे हम कहेंगे एम्पैथेटिक लिसनिंग, ठीक है? क्योंकि जो कम्युनिकेशन है वो हमेशा टू वेज़ होती है। ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता कि आप बातचीत करें, सिर्फ़ आप ही बात करें, आपसे कोई बात ना कर रहा हो। ये वन वे कम्युनिकेशन है, और वन वे कम्युनिकेशन हमेशा जो है वो बैड कम्युनिकेशन होती है कि आप बोलते जा रहे हैं और किसी की परवाह ही आपको नहीं, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है, गुड कम्युनिकेशन क्या है कि आप अगर बोल रहे हैं तो आप दूसरे को भी सुनेंगे। ये टू वे कम्युनिकेशन है और ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है। तो अब सोसाइटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, और ये एक फेलियर का कॉज़ है कि हमारे फ्रेंड्स नहीं बन रहे अगर जेन्युइनली, ठीक है? दिल से जो लोग हमें चाह नहीं रहे, दिल से हम हमारे पास बैठ नहीं रहे, हमसे बात नहीं कर रहे, एक दूसरे से दूरी पैदा हो रही है, मोहब्बत नहीं है बीच में, तो उसके पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न है वो बैड कम्युनिकेशन, या दूसरे अल्फाज में कहूँ तो वो एम्पैथेटिक लिसनिंग का ना होना है। किसी को सिंसियरली ना सुनना है। यानी आप खुद को तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें, खुद को तो बहुत ज़्यादा अहमियत दें कि भाई मैं हूँ, ऐसे ही है ना, मैं हूँ, बस मुझे सुनो। लेकिन दूसरे की जब सुनने की बारी आए, जब वो बोले तो आप उसे सुने ना। ऐसा ही है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो आप याद रखिएगा, ये कम्युनिकेशन का एक गुर है, ठीक है? गुर से हट के भी मैं बात करूँ तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ से भी हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये गुर है कि भाई आपने अगर आप ये चाहते हैं कोई कोई जेन्युइनली आपके अंदर इंटरेस्टेड हो, कोई आपका फ्रेंड बढ़े, आपका जो फ्रेंड साइकिल है, ठीक है, जो सर्कल है, ये थोड़ा सा बढ़े, ये थोड़ा ज़्यादा हो, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए आपको सुनने की आदत डालनी पड़ेगी और दिल से सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। तब जाके लोग आपके पास बैठना पसंद करेंगे, वरना आप तन्हा होंगे, वरना आप अकेले होंगे, और अकेला शख्स कभी कामयाब नहीं होता, ये याद रखिएगा। अकेले आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर अकेला ही कुछ करना होता तो अल्लाह ने ये दुनिया जो है ना, ये यूँ बनाई ही ना होती, और ये ना कहा होता कि दुनिया से होके मुझ तक पहुँचना। ऐसे ही है ना? तो अगर अल्लाह ताला ने ये कहा कि दुनिया के बीच में से इन चैलेंजेस को फेस करके एक सोशल लाइफ गुजार के, एक फैमिली लाइफ गुजार के उसके बाद जो है तुम मेरी तरफ आओगे, तो फिर सज़ा जज़ा की बात होगी। ऐसा ही है, तो उसके लिए क्या कंपलसरी है कि इंसान को इंसानियत के लिए पैदा किया ना, कि दूसरे इंसानों के लिए पैदा किया। तो दूसरे इंसानों में क्या है, क्या सिर्फ आपका बोलना ही है? दूसरे इंसानों के साथ लिंक तो तब ही बनेगा जब आप उनकी सुनेंगे। लिंक बनाना है ना, लव बना क्रिएट करना है एक दूसरे के बीच में, ऐसे ही प्यार मोहब्बत पैदा हो, तो उससे के लिए तो ज़रूरी है कि आपको दूसरे को सुनना पड़े। देखिए, नॉर्मली कहा जाता है ना कि भाई अल्लाह ने 2 कान दिए और 1 मुँह दिया, यानी कि इसका मतलब क्या है कि भाई ज़्यादा सुनना है और कम बोलना है। अब इसका मतलब क्या है? एक बात याद रखिएगा कि अल्लाह को तकब्बुर पसंद नहीं। ऐसे ही है ना, अल्लाह ताला ने क्या फ़रमाया कि राई के दाने के बराबर भी अगर किसी में तकब्बुर है, तो वो जन्नत में नहीं जा सकता। ऐसे ही है, यानी कि वो अल्लाह की नज़र में ही नहीं कि अगर उसके अंदर राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर है। तो मुझे ये बात बताएं कि जब एक शख्स सिर्फ खुद बोल रहा है और वो दूसरे की सुन ही नहीं रहा, उसकी ये लाइफ टाइम हैबिट बन चुकी है कि वो बोलता है लेकिन दूसरे की नहीं सुनता, तो अब उसमें क्या है, तो बोलने से तकब्बुर आता है। ऐसे ही ना, इसीलिए तो कहा कि साइलेंस इज़ द लैंग्वेज ऑफ गॉड। ऐसे ही है कि, और कहा कि खामोशी जो है वो इबादत है। खामोशी को इबादत इसीलिए तो कहा कि जब कोई बोलेगा ही नहीं तो उसकी ईगो शो ही नहीं होगी कि उसके अंदर ईगो है कि नहीं। ऐसा ही है, तो इसका मतलब जब ज़्यादा बोलेंगे तो ये तकब्बुर की अलामत है।
समझ गए। और जब ज़्यादा सुनेंगे तो ये आजिज़ी की अलामत है। तो अगर आप ये चाहते हैं आपके अंदर आजिज़ी आए, आपके अंदर इश्क पैदा हो, ऐसे ही है ना, आप अल्लाह के कुर्ब में जाएं, आपके लिए आसानियाँ पैदा हों, तो इसके लिए आपको सुनना पड़ेगा। और इसलिए नहीं सुनना पड़ेगा कि भाई वो बात ख़त्म करे तो उसको जवाब दूँ, यानी जवाब देने के लिए नहीं सुनना, बल्कि जिस तरह एक पीर को सुना जाता है ना, एक मुरीद एक पीर को सुनता है कि भाई उसने कभी पीर साहब को आगे से जवाब तो नहीं देना, पीर साहब बोले जा रहे हैं, मुरीद सर नीचे किए सुना जा रहा है। सुभान अल्लाह, ये वो कनेक्शन है जो दिल का रिश्ता बिल्ड करता है। ठीक है, आप भी चाहते हैं दिल से लोग आपको चाहें, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उन्हें जो इसी तरह सुने, मुरीद बन के उनको सुने, यानी उनको जवाब देने के लिए ना सुने, उनको भी तो सुने यार कि अल्लाह ने हर एक को डिफरेंट पैदा किया, तो वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या राय है, वो भी तो कुछ सोच रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आपके रिलेशंस भी बिल्ड होंगे, आप में आजिज़ी भी आएगी। और याद रखिएगा, आजिज़ी अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। ऐसे ही है ना, आजिज़ी अल्लाह को बहुत पसंद है कि आजिज़ी इबादत है, और इबादत का आइन है, हिज्ज़ है, इनकिसारी है, आजिज़ी है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप अल्लाह के यहाँ भी जो है वो प्यारे हों, तो उसके लिए आपको सुनना पड़ेगा, और लोगों के नज़दीक भी वो जो है आप उनके प्यारे हों तो आपको सुनना पड़ेगा। यानी एम्पैथेटिक लिसनिंग जो है आपको डेवलप करनी पड़ेगी, अपनी कम्युनिकेशन को इस सेंस में भी लेके जाना पड़ेगा कि कम्युनिकेशन का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप बोलते रहें और आप किसी की सुने ना। ठीक है।